जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया है और वो उत्तर प्रदेश का सिपाही का उन्होंने फॉर्म भर दिया है और वो घबरा रही हैं कि हमारा जो एग्जाम है इतनी जल्दी आ गया है और अभी तक हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। दोस्तों, यदि अभी तक आपकी कोई तैयारी नहीं हुई है तो जिस प्रकार से मैं बताऊंगा आपको तैयारी उस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो हमारा सिलेबस है क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ें आपके उसमें लिखी होनी चाहिए। आप एक पेपर पे इन चीज़ों को लिख लो कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हैं और क्या क्या हमारा सिलेबस है। दोस्तों, जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार से मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और यूपी जीके और साथ में करंट अफेयर, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। दोस्तों, यदि आप गूगल पर सर्च करोगे जो आपका सिलेबस निकल कर आता है वो इस प्रकार से आता है, जिसमें आपके रीजनिंग और हिंदी इन दोनों सब्जेक्ट में दिए जाते हैं 37 क्वेश्चन और जीएस और मैथ इसमें दिए जाते हैं आपको 38 क्वेश्चन। दोस्तों, जिस प्रकार से बताया जाता है कि मैथ में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि आप सिलेबस सर्च करोगे गूगल पर तो दिखाया जाता है कि 38 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, लेकिन 38 क्वेश्चन मैथ में नहीं आते। आपको मैथ में सिर्फ 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो बाकी शेष जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मैथ में आपके रीजनिंग वाले ही देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार जो आपकी रीजनिंग बैठती है ना, वो बैठती है 55 क्वेश्चन के आसपास और बाकी क्वेश्चन 18-20 क्वेश्चन बैठते हैं आपके मैथ के। तैयारी करनी है ना वो इस प्रकार से करनी है। आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो सिर्फ आपको हिंदी और रीजनिंग पर करना है, क्योंकि रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 55-56 क्वेश्चन, और हिंदी में आ रहे हैं लगभग 37 क्वेश्चन। इन दोनों को जोड़कर आपके 90+ क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप सही से मेहनत करोगे ना, यदि आप 2-3 घंटे आप दोगे हिंदी है और 2-3 घंटे दोगे आप इस रीजनिंग है, तो लगभग 5-6 घंटे में ये जो आप पर डे पढ़ोगे ना, जब तक आपका एग्जाम होगा ना, 80 क्वेश्चन आप आसानी से कर आओगे। बाकी बच्ची मैथ मैथ में आप 18-20 क्वेश्चन में से आप आसानी से 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं। यदि आपने 10वीं 11वीं क्लास में अच्छी तरीके से मैथ पढ़ी है तो 10 क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन में से आसानी से कर लोगे। तो 80-10-90। अब बाकी बचे जीएस। जीएस भी आपको कम से कम 2 घंटे पर डे पढ़ना है। तो दोस्तों, आप जीएस में भी लगभग 38 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो जीएस में आप 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आसानी से कर दोगे। 20 भी नहीं कर पाओगे तो 15 क्वेश्चन कर दोगे। तो 80-10-90 और 15 इस प्रकार से आपको 105 क्वेश्चन बैठ जाते हैं। 105 क्वेश्चन पर आपका जनरल में नंबर आसानी से आ जाएगा। दोस्तों, आपको कम से कम 10 घंटे पर डे पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको नंबर लाना है, क्योंकि अभी समय भी ज़्यादा नहीं बचा, लगभग 40-42 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका नंबर आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आपको हिंदी और रीजनिंग पर ही फोकस करना है। ठीक है। हिंदी में आपसे वही पूछा जाता है पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह, जिस प्रकार से आपसे 10वीं 11वीं क्लास में जो हिंदी आती थी ना, तो उसी लेवल की हिंदी आती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आती है। आपको हिंदी पर फोकस करना, रीजनिंग पर फोकस करना। रीजनिंग की आप एक किताब ले आओ मार्केट में, से आपको रीजनिंग की काफ़ी सारी किताब मिल जाएंगी। एक किताब ले आओ और एक प्रैक्टिस सेट ले आओ। आपको एक प्रैक्टिस सेट पर डे करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो प्रीवियस ईयर वाले भी और जो उसमें किताब उसमें जो प्रैक्टिस सेट में और जो दे रखे हैं, आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट करना है, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ेगा। आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप देखोगे ना तो आप मान जाओगे कि हाँ जी, हम 94-95 क्वेश्चन जो आते हैं हिंदी के और रीजनिंग के मिला के, हम उसमें से 80-82 क्वेश्चन आसानी से कराएंगे। दोस्तों, आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो ओके दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।